हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मुग़ल वंश। ठीक है, तो आज मैं आपको मुग़ल वंश के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल वंश 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, क्योंकि इसके बाद तो फिर 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती। ठीक है, सबसे पहला जो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो बाबर। मुग़ल वंश में केवल मैं आज आपको बाबर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं के बाद हम अकबर पढ़ेंगे। अकबर के बाद हम जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। ऐसे हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे रोज़। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बाबर। ठीक है, बाबर का जो असली नाम था वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार ऑप्शन दे के। उसके बाद बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। केवल 4 ही साल इसने शासन किया था। कमाल का राजा था ये भी। और 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब आगे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। फरगना कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में, तो वहाँ का शासक था ये। 1494 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तथा माता कुतलू गनीगार खानम थी। ठीक है, वह अपने पिता की तरफ से तैमूर तुर्क तथा माता की तरफ से चंगेज़ खां का नाम सुना ना भाई, खूंखार आतंकवादी बोल सकते हैं उस टाइम का। ठीक है, चंगेज़ खां। तो इसकी जो माँ थी वो चंगेज़ खां की तरफ से थी। ठीक है, और इसके जो पिता थे वो क्या थे? एक तैमूर थे, तुर्क थे। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ से इसका क्या होता है? सरनेम बोल सकते हैं, इसको बोला पुकारा जाता है। ठीक है, उसका वंशज माना जाता है ये। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। ये नहीं कि भाई बाबर ने 1526 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। 1519 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, आक्रमण किया, फिर इसको हरा दिया गया, फिर ये वापस चला गया, फिर ये वापस जाने के बाद फिर दोबारा लौटा। और इसका जो सबसे बोल सकते खूंखार आक्रमण, उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में होता है। ये आपको याद रखना है, ये पहले वाला भी याद रखना है, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बाबर द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे भाई? बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे अपने टाइम के, अपने पूरे 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब इन्हें 4 साल तक इसने शासन किया था, और 4 साल तक ही इसने क्या किया था? चारों युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था? ये बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मतलब इसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? नहीं जीत पाया था, हार चुका था वो। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था वो कौन सा है? खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, एक तरफ था बाबर, इसके अपोजिट कौन था? राणा सांगा। ठीक है, इसको हराया था। और ये युद्ध था 16 मार्च 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? यह युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तीसरा जो युद्ध है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। ठीक है, एक तरफ कौन था? बाबर, दूसरी तरफ कौन था? मेदिनी राय था। ठीक है, ऑफकोर्स बाबर जीता था, मेदिनी राय क्या हो गया था? हार गया था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में क्या हुआ था? यह युद्ध हुआ था। उसके बाद इसका जो लास्ट युद्ध था, जो चौथा युद्ध इसने किया था, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किया था। इसमें बाबर ने महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई, ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था 1526 ईस्वी में, वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, उसका भाई कौन था? महमूद लोधी। तो उसको हरा था इसने। एक तरफ कौन था? बाबर, दूसरी तरफ कौन था? महमूद लोधी। उसको हरा दिया था इसने घाघरा के युद्ध में। 6 मई 1529 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। आगे देखो, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बाबरनामा भी बोला जाता है, लिखी थी। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो उसकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी भी आ जाता है और बाबरनामा भी आ जाता है। इस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था।
उससे पहले किसी ने भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। ये क्या था? फर्स्ट राजा था जिसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। भी इसने 4 युद्ध लड़े अपने शासनकाल में। इसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु आगरा में हो गई थी भाई। तो क्या किया था, इसका जो मकबरा है वो भी आराम बाग आगरा में ही बना दिया गया था। लेकिन इसकी जो अंतिम इच्छा थी वो क्या थी कि भाई काबुल में इसका मकबरा हो, काबुल में इसको दफनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये वहीं से आया था, फरगना काबुल। ठीक है, तो इसकी ये आखिरी इच्छा थी। तो कई किताबों में दिया जाता शेरशाह और कई किताबों में दिया जाता अकबर। ठीक है, ने बाबर का मकबरा आराम बाग आगरा से काबुल में स्थानांतरित करवाया था। मतलब अब इसका जो है काबुल में बोला जाता है इसका मकबरा है। बहुत ही शानदार मकबरा है, दूर दूर से लोग देखने को आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसको बाग बगीचों का शौक था। बहुत सारे बाग बगीचे, फूल, ये सारी क्या मिलेंगे इसके मकबर में मिलेंगे। बहुत ही शानदार खूबसूरत मकबरा बताया जाता है ये। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर बनवाए गए हैं। एक बाबर है, दूसरा जहांगीर है, तीसरा कौन सा? बहादुर शाह जफर। ये 3 ऐसे जो मुगल शासक हैं जिनके मकबरे क्या है? भारत से बाहर हैं। अदरवाइज सबके मकबरे क्या है? भारत में ही कहीं ना कहीं पे हैं। ठीक है, बाबर ने भारत में पहली बार बारूद तथा तोपखाने का प्रयोग किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है ऑप्शन दे के कि पहली बार जो बारूद है, मतलब क्या हो गया था भाई? ये ऐसा मुगल था, भारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई। ठीक है, यहाँ के शासक भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इनको किसने हराया था? फिर इसने बारूद का प्रयोग किया था, तोपखानों का, तोपों का प्रयोग किया था, जिसके कारण क्या हुआ था? बाबर विजयी हो पाया था। ठीक है, और पहला युद्ध जो इसने 1526 ईस्वी में किया था उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो ये था बाबर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वे मैंने बाबर के बारे में आपको पढ़ा दी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहांगीर वाली वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। थैंक यू।